दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में और किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में, जहां से AIMIM पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब AIMIM पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस सीट पर क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी को लेकर चर्चा करेंगे और इस सीट के बारे में आपको सर्वे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप अगर AIMIM पार्टी के सच्चे समर्थक हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपको हर एक पल की अपडेट इस चैनल पर देते रहेंगे और इस वीडियो में खासतौर से जो हम बात करेंगे वो करेंगे किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में कि इस सीट पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कितनी फीसदी वोट मिल रही है, लोगों का क्या रुझान है, लोग इस बार किसे पसंद करेंगे, अपना कीमती वोट किसे देंगे, किन पार्टियों के ऊपर भरोसा जताएंगे, किनको सत्ता में लाएंगे, किनको सत्ता से दूर रखेंगे किशनगंज लोकसभा सीट से। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में। किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ पे अभी हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। लगातार कांग्रेस इस सीट पर काबिज हो रहे हैं, सत्ता पर आ रहे हैं। इससे पहले मौलाना असरारुल हक साहब थे इस सीट पर MP, अब हैं डॉक्टर जावेद आजाद जी इस सीट पर MP। और बता दूं कि अभी वर्तमान में जो हालात है इस सीट को लेकर और जो जनता है वो किनके तरफ जाएंगे, दोस्तों जनता पूरी तरह नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से, डॉक्टर जावेद आजाद जी से पूरी तरह नाराज चल रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे प्रखंड अभी भी किशनगंज लोकसभा सीट में है जहां पर वर्तमान के सांसद नहीं पहुंचे हैं। उन जगहों पर कई जगह जब ये अभी इलेक्शन करीब आ चुके हैं, कई जगह ये दौरा करने के लिए गए तो इसे वहां से दौरा दिया गया है, यानी वहां से खदेड़ दिया गया है इनको। और कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बदलते हैं तो कुछ हम लोग सोचेंगे, नहीं तो इस बार इस सीट पर उड़ेंगे पतंग। जी हां, पतंग की पूरी तरह से लहर है। इसलिए आपको बता दूं कि इस सीट पर AIMIM पार्टी के उम्मीदवार 2019 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव में इस सीट पर AIMIM पार्टी के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब को वोट कितना मिले थे, लगभग 3 लाख। और जिस सीट पर उन्हें हार मिली थी, यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में जब काउंटिंग चालू हुई थी लास्ट में अमोर विधानसभा में, वहां पे AIMIM पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। वहां से AIMIM पार्टी के उम्मीदवार पीछे रह गए थे। तो इस बार जो उम्मीदें जग रही है कि इस बार AIMIM पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी किशनगंज लोकसभा सीट से। किशनगंज लोकसभा सीट की जनता पूरी तरह AIMIM पार्टी के दीवाने हो चुके हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कुछ दिन पहले सीमांचल क्षेत्र के दौरे में थे और अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनका नाम के ऊपर मोहर भी लगा चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि किशनगंज लोकसभा सीट से जो हमारे उम्मीदवार होंगे AIMIM पार्टी के वो होंगे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो अभी वर्तमान के विधायक हैं अमोर विधानसभा क्षेत्र से। तो दोस्तों इस बार AIMIM पार्टी पूरी तरह किशनगंज लोकसभा सीट जीत रही है। आप अगर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से आते हैं तो आप अपना वोट को खराब ना करें, आप लोग अपना वोट को बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के झोले में डालें, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब करें और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के से उम्मीदवार चुनाव जीतकर जब संसद के अंदर जाएंगे तो पूरी तरह दहाड़ने का काम करेंगे, आपके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।